हेलो दोस्तों, आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं वो 2017 में आई एक स्पेनिश ड्रामा मूवी है जिसका नाम है स्किन्स। मूवी का प्लॉट बहुत ही अजीबोगरीब है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है जहां हमें एक औरत दिखाई जाती है जिसका नाम समैंथा होता है। वो बहुत ही ज़्यादा परेशान होती है। दरअसल उसका पिछवाड़ा उसके चेहरे पर था और उसका चेहरा उसके पिछवाड़े पर। समैंथा अपने इस अजीबोगरीब से चेहरे की वजह से अकेले ही रहना पसंद करती थी, लेकिन कुछ समय बाद वो फैसला करती है कि वो अब बिना अपना चेहरा ढके बाहर निकलेगी। इसलिए वो रेस्टोरेंट में जाती है तो वहाँ पर काम कर रही वेट्रेस उसके ऊपर हंसने लगती है। यहाँ पर समैंथा भी उदास हो जाती है। समैंथा ने इस रेस्टोरेंट पर आने से पहले सोशल मीडिया पर एक तस्वीर भी अपलोड की थी, लेकिन सोशल मीडिया ने उसकी इस फ़ोटो को हटा दिया क्योंकि वजह ये थी कि उसकी ये फ़ोटो न्यूडिटी को शो कर रही थी, यानी कि नंगापन था फ़ोटो में। अब यहाँ पर वही वेट्रेस समैंथा के लिए सूप लेकर आती है, जो कि समैंथा एक पाइप की मदद से अपने पीछे लगाती है क्योंकि उसका चेहरा पीछे लगा था। अब हम देखते हैं समैंथा घर जाने लगती है, लेकिन तभी वहाँ दो गुंडे आ जाते हैं और उसे परेशान करने लगते हैं। वो दोनों उसके चेहरे को देखकर उसका मजाक उड़ाते हैं। समैंथा वहाँ से किसी न किसी तरीके से गाड़ी लेकर वहाँ से भाग जाती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें क्रिस्टियन नाम का एक लड़का दिखाया जाता है। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है क्योंकि एक तो उसे डिसऑर्डर था, दूसरा उसके पिताजी उसे बचपन में ही छोड़ के इस दुनिया से चले गए थे। क्रिश्चियन को अपने पिता के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, सिवाय इसके कि उनके हाथ में एक मरमेड का टैटू था। उसके पैर बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन उसे ऐसा लगता है कि उसके पैर उसके हैं ही नहीं। दरअसल क्रिश्चियन एक मरमेड यानी जलपरी बनना चाहता था, इसलिए वो अपना ज़्यादातर समय व्हीलचेयर पर ही व्यतीत करता था। उसकी बीमारी की वजह से क्रिश्चियन की माँ उसे एक थेरेपिस्ट के पास लेकर जाती है। वहाँ पर क्रिश्चियन अपने माँ से बहस करने लगता है। यहाँ पर इस बहस की वजह से उसकी माँ उसे नीचे गिरा देती है। उसकी टांगों से खून निकलने लगता है, इसलिए उसकी माँ थेरेपिस्ट के सामने ही उसकी पैंट नीचे कर देती है। यहाँ हम देखते हैं उसकी टांगों पर काफ़ी ज़्यादा घाव थे, जो कि उसने खुद ही दिए थे। क्रिश्चियन को बहुत ही अजीब लगता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। वो अपने पैरों से छुटकारा चाहता था, इसलिए वो यहाँ पर कुछ ऐसा करता है, वो दोनों पैर को रोड पे बिछा देता है ताकि कोई कार उसके पैर के ऊपर चली जाए, ताकि वो हमेशा के लिए पैरों से आज़ाद हो जाए। इसके बाद हम देखते हैं थोड़ी देर बाद वहाँ समैंथा की कार बहुत ही तेज़ी से आ रही होती है और क्रिश्चियन के पैरों को कुचल देती है। यहाँ पर क्रिश्चियन हल्की सी स्माइल देकर समैंथा की तरफ देखता है। दूसरी ओर समैंथा काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है। समैंथा बहुत घबरा जाती है। अब यहाँ पर क्रिश्चियन की मौत हो जाती है और उसे इस दुनिया से आज़ादी मिल जाती है। अब समैंथा अपने घर जाती है। वहाँ जाते ही वो अपने आप को कोसती है क्योंकि गलती से ही सही उसने क्रिश्चियन को मार डाला था। वो अपने पिता से भी बात नहीं करती। अब समैंथा का जन्मदिन होता है, इसलिए वो अपने पिता के साथ अपना जन्मदिन मनाने लगती है। क्योंकि समैंथा के कोई फ्रेंड्स नहीं होते, इसलिए वो अपने पिता को ही अपना सब कुछ मानती है। अब यहाँ पर समैंथा केक काटने लगती है, तभी टीवी पर एक न्यूज़ चलने लगती है। न्यूज़ ये थी कि किसी कार वाले ने बड़ी ही बेरहमी से एक आदमी की टांगें कुचल दी और उसके बाद वो इंसान वहाँ से भाग गया। ये सुनकर उसके पिता कहते हैं, इस दुनिया में कैसे कैसे घटिया लोग हैं जो किसी भी मासूम के साथ बेवजह ऐसा करते हैं। ये सुनकर समैंथा और अपसेट हो जाती है। अब समैंथा के पिता उसके बर्थडे पर उसे गिफ्ट देते हैं, जो कि एक फेस मास्क होता है, ताकि वो अपना चेहरा दूसरे लोगों से छुपा कर रखे। समैंथा को एक गिफ्ट बिल्कुल पसंद नहीं आता, इसलिए वो रोने लगती है। वो अपना घर छोड़ने का ठान लेती है। घर से निकलते ही उसे वो दोनों गुंडे फिर से मिलते हैं। वो समैंथा का बलात्कार करने लगते हैं, लेकिन जब वो ऐसा करने की कोशिश करते हैं तो समैंथा उनके प्राइवेट पार्ट्स को काट लेती है और वहाँ से भाग जाती है। दरअसल समैंथा सुसाइड करने जा रही थी क्योंकि उसे ज़िंदगी जीने का कोई मकसद नहीं दिख रहा था, लेकिन जैसे ही वो ब्रिज से कूदने लगती है वो बेहोश हो जाती है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है। हमें एक आइजैक नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो अपनी गर्लफ्रेंड की फ़ोटो को देखकर हस्तमैथुन कर रहा था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड भी एक बीमारी का शिकार थी, जिसकी वजह से उसका भी चेहरा नॉर्मल नहीं था। यहाँ पर इसैक की माँ आती है। वो अपने बेटे को ऐसी स्थिति में देखकर बेहोश हो जाती है। दरअसल उसे पैनिक अटैक आया था। इसैक की माँ उसे खुश नहीं थी क्योंकि वो एक एबनॉर्मल लड़की से प्यार करता था।
इसलिए वो उसे घर से बाहर निकाल देती है। इसैक अपनी गर्लफ्रेंड एना को फ़ोन करता है, लेकिन एना का अफेयर एक बेली नाम के एक लड़के के साथ चल रहा होता है। वो भी काफ़ी ज़्यादा अजीब सा था, क्योंकि वो किसी हादसे में पूरा जल गया था। वो दोनों साथ में अपना समय काफ़ी अच्छा बिता रहे होते हैं। यहाँ पर बेली एना को कहता है कि वो इसैक के साथ अपने सारे पुराने संबंध तोड़ दे। अब एना इसैक को डिनर के लिए इनवाइट करती है। इसैक अपने दिल की सभी बातें एना को बता देता है। वो उसे ये भी बता देता है कि वो डिफ़ॉर्म लड़कियों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करता है। उसके मन में उन्हें लेकर अलग अट्रैक्शन होती है। लेकिन जब एना ये सब सुनती है, उसे बहुत गुस्सा आता है। वो इसैक को थप्पड़ मारती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है। वो इसैक को जाने से पहले कुछ पैसे देती है ताकि इसैक कुछ दिन अपना गुजारा कर सके। अब डिप्रेशन में आके इसैक भी सुसाइड करने के लिए ब्रिज पर चढ़ता है, लेकिन वहाँ पर उसे एक फ़ोन की रिंग सुनाई देती है, जो कि समैंथा के फ़ोन की होती है। समैंथा को उसके पिता फ़ोन कर रहे होते हैं। इसैक उसका फ़ोन उठाता है, लेकिन तभी समैंथा उठ जाती है। जब इसैक उसके चेहरे को देखता है, तभी पहली नज़र में उसे समैंथा से प्यार हो जाता है। इसके बाद इसैक समैंथा को उसके घर लेकर जाता है। समैंथा के पिता उसे सही सलामत घर लाने के लिए इसैक को बहुत बहुत शुक्रिया कहते हैं। समैंथा टीवी पर क्रिस्टन की मौत की खबर सुनती है। ये सुनकर वो राहत महसूस करती है कि क्रिस्टन पहले से ही सुसाइड करना चाहता था, मेरी वजह से वो नहीं मरा। अब दूसरी ओर इसैक को भी समैंथा से प्यार था, लेकिन अब समैंथा भी इसैक को पसंद करने लगी थी, इसलिए वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। मूवी के लास्ट सीन में हम क्रिस्टन को देखते हैं, जो मरने के बाद मरमेड बन गया था। इसी के साथ ये मूवी का दी एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही और मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए वर्थ द फिल्म चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।